नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। चलिए मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची। जहाँ तक यारदाश्त की बात है, यारदाश्त की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है, बुद्धि की भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। परंतु जब सेकंड पर्व पर कुछ कट हो जाते हैं तो ये व्यावहारिक पर्व होता है और साथ ही साथ लंबाई वो भी आपकी कनिष्ठा उंगली की अच्छी नहीं है। जब इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो जीवन के अंदर जो बड़े फैसले हैं उनमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके अंदर अपने पति से सलाह लें या अपने घर वालों से सलाह लें और जीवन में तरक्की प्राप्त करें। बस इतना बस ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर बहुत मेधावी शक्ति की उंगली आपके पास नहीं है। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बिल्कुल शनि की उंगली के साथ में मिली हुई है, यानी अपनी तरफ से यदि इस यहाँ देखें तो कोई भी अपनी तरफ से ऐसी कोई भी पहल आप नहीं करते। अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की, सबकी सेवा करने वाली ये उंगली, अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की पहल नहीं करने वाली उंगली यहाँ पर विराजमान है। अपना सम्मान आपको प्रिय होता है, आत्मा से आप स्वच्छ हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी एक और उंगली की। इसको बोलते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली बहुत टर्न लेकर के है। जब इस प्रकार का टर्न लेकर के और सेकंड पर्व जो है वो ज़्यादा काट फाट की रेखाओं से भरा हुआ है, तो इस बात को दर्शाता है कि पैसे को लेकर के थोड़ी सी व्यवहारिकता में सतर्क रहिएगा, यानी किसी को लेन देन करने में भी, और साथ ही साथ स्वयं के पास भी थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई वो पैसा नहीं है जो मेरे पास होना चाहिए। शनि की ढैया 7.5 में कुछ ज़्यादा परेशानी का सामना। अब बात करते हैं बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व ज्ञान का पर्व होता है और साथ ही साथ पति से वैचारिक मतभेद का, संतान सुख का ये जो पर्व है, यहाँ पर इस प्रकार की जो ये छोटी छोटी रेखाएं इस तरह कटी हुई हैं, ये थोड़ा बाधा देती हैं, पति के साथ तनाव का संबंध बनाती है। आप चाहकर भी जो है चाहते हैं बहुत हिसाब से कि मैं ये दान पुण्य करूं, लेकिन उतनी स्थिति आपके पास आर्थिक रूप से नहीं हो पाती है। तो यहाँ कुछ आपका बृहस्पति थोड़ा हाथ का खराब है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व पर ये खड़ी हुई रेखा है, यानी कि अगर उंगली का टावर थोड़ा छोटा था तो ये मेधावी क्षमता, जो कहते हैं ना ऊर्जा वाली शक्ति है, ये पीछे से यदि वेग के साथ हवा आ रही है तो वो आपकी फूल पत्तियों को सबको उड़ा कर ले जाएगी। उसी प्रकार से ये वेग देने वाली जो यहाँ पर रेखाएं हैं ये आपके एनर्जिक स्थिति को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। इस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं हैं। साथ ही साथ पर्वत अनुकूल है, किसी भी स्थिति में धन के आगमन निरंतरता से आपके पास बने रहेंगे। एक इस रेखा की बात कर लेते हैं। ये आपका सूर्य पर्वत है। बहुत ही शानदार सूर्य पर्वत पर रेखाएं यहाँ पर विराजमान है, यानी इस प्रकार की रेखाएं जब इतनी बलवती के साथ खड़ी होती हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसी महिला को राज्य सरकार की नौकरी के लिए या संविदा की जॉब के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार से सम्मान, अवार्ड या सरकारी नौकरी मिलने के योग यहाँ पर मौजूद हैं। इनके नाम से यदि सरकारी नौकरी के कोई सरकारी टेंडर्स भी लिया जाए तो वो मिल जाता है और उसके द्वारा काफ़ी लाभ मिलने के योग यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए, ये सब अपने आप में कुल मिलाकर के ठीक स्थिति के साथ में यहाँ पर ये सब कुछ मौजूद है। तो ये इनका हाथ की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है कि यदि आप इनको सरकारी उपक्रमों के अंदर, जो आपके हाथ के अंदर नहीं थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके हाथ में है, यदि आप इनको प्रयास कराएं सरकारी नौकरी के लिए तो इनका नंबर सरकारी नौकरी में आ सकता है। यानी यश और सम्मान प्राप्त करने वाली रेखाएं इनके हाथ के अंदर मौजूद हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी चली जाएं तो वहाँ भी इनका लेवल बहुत टॉप का होगा। अब बात करता हूँ आपके एक और पर्व की। ये रेखा शनि पर्व और शनि पर्व पर बहुत शानदार तरीके से खड़ी हुई रेखाएं, यानी इस बात को बताती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत जो पैसे वाली समस्या ये कुछ भी नहीं है। करोड़ों करोड़ों रुपए में आप जाने वाली हैं आपके जीवन के 55 वर्ष के बाद में। तो यहाँ बहुत अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर, तो वो पैसे वाली समस्याएं सब माइनर हो जाने वाली हैं आपके जीवन में। अब बात करूँगा मैं आपके पर्व यहाँ पर एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व यहाँ अनुकूलता के साथ में है, यानी जीवन के अंदर संसाधन, मकान, वाहन, ये सब चीज़ें आपके पास में
ठीक तरीके से प्रकार से बनी रहेंगी। इस प्रकार को दर्शाने वाला आपका ये पर्व यहाँ अनुकूलता के साथ में विराजमान है। अब बात करूँगा मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और साथ ही साथ मैंने जहाँ आपकी विवाह रेखा देखी वो भी ठीक, पर्वती भी अनपर पर्वत भी यहाँ पर अनुकूल। कुल मिलाकर के एक एकाध इंडिकेशंस ऐसे हैं, बृहस्पति पद पर ऊपर रेखाओं पर कट था, एक ही बृहस्पति पद को जाने वाली ये रेखा है। तो कुल मिलाकर के पति के साथ वैचारिक मतभेद को दर्शाने वाले सिंबल भी यहाँ पर विराजमान मिले। आप हृदय से कुल मिलाकर के अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर पति के साथ कुछ वैचारिक मतभेद आपके यहाँ पर दर्शाने वाले चिन्ह भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं हम आपकी, सीधा सीधा यहाँ पर चलते हैं। इसको बोलते हैं आपकी मंगल पर्वत। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत पर इतनी सारी साहसिक रेखाओं का आयु रेखा को काटना, ये यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अपने ऊपर ज़्यादा साहस का प्रयास ना करें। साहस का प्रयास धन कमाने के लिए सही होता है, लेकिन साहस के प्रयास से यदि व्यर्थ में घर में परिवार में कलह की मौजूदगी हो जाए तो वो अच्छी नहीं है। तो बहुत साहसिक रेखाएं जो आगे जाकर के राहु रेखा के रूप में हो गई हैं और उन्होंने सारे क्षेत्रों को प्रभावित किया है। यहाँ बात करें, ये एक रेखा निकल कर के और यहाँ इस तरीके से मंगल पर्वत से जाकर के और लगभग प्रथम मंगल तक ही जा रही है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं अधिक साहस करने के लिए तूतु मैमे का संबंध व्यक्ति के अंदर बनवाती हैं। चंद्र पर्वत के नीचे की बात करें, ये चंद्र पर्वत है और चंद्र पर्वत यहाँ ये केतु स्थान पर जाकर के, यहाँ दूर स्थानों से संबंध की बात नहीं है, ये यहाँ पर केतु स्थानों का कुछ रेखाओं का आपस के अंदर काटना है। केतु स्थान का हमेशा संबंध मैंने बताया है कि केतु स्थान का इस स्थान पर पर्वत का होना, ये व्यक्ति के कई बार बहुत बार मैंने देखा है कि ये गुप्त रोगों को दर्शाता है। यानी कि इस प्रकार के रोगों की अगर बात करूं तो कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ कई बार योनि से संबंधित रोगों के कारण भी होता है। तो ऐसा हो सकता है वो संतान वाला, थोड़ा डॉक्टरी देखरेख करानी पड़ेगी, बाकी संतान तो मैं भी बताऊंगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ें कुल मिलाकर के अच्छे संकेत यहाँ पर दिखला नहीं रही हैं, क्योंकि शुक्र पर्व से भी इन रेखाओं का संबंध यहाँ पर बन रहा है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छे संकेत यहाँ पर मौजूद रही हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि गर्भ से संबंधित या महिलाओं से संबंधित रोग के संकेत यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से विराजमान हैं। और इधर भी चंद्र पर्वत पर भी दिखाई देने वाली ये रेखाएं साथ ही साथ इस बात को जाती है। चंद्र पर्वत यानी व्यक्ति स्वयं होता है, तो उसके साथ दिखाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा यहाँ इस प्रकार से ये भाग्य रेखा आपकी चली और ये जाकर के सीधा सीधा भाग्य रेखा आगे पूर्णता, ये जो आपकी जीवन रेखा से एक रेखा निकल रही है, ये लगभग निकल रही है आपके 40-42वें वर्ष में। तो यहाँ आपको कोई तरक्की मिलने का संकेत हो सकता है, इस समय पर आपका कोई मकान वगैरह बने। साथ ही साथ ये भाग्य रेखा आपके अनुकूल साथ चली हुई है। कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र के योग या जॉब परिवर्तन के योग भी हाथ में लगातार यहाँ पर चलते रहे हैं शुरू से लेकर के आखिर तक। तो ये स्थान परिवर्तन या जॉब परिवर्तन के योग यहाँ पर दिखलाने वाली रेखाएं मंगल पर्वत से काटती हैं राहु रेखा का रूप लेकर के। तो ये थोड़ा सा इस तरह की गतिविधियों को व्यक्ति के जीवन में कराती है। तो चलिए ये भी मैंने आपका बोला। अब मैं पढ़ने वाला हूँ आपकी कुछ सवालों को। पहले मैं आपकी बुद्धि रेखा को देख लेता हूँ। बुद्धि रेखा यहाँ पर देखते हैं तो बिल्कुल एकदम ढलवा है और दूसरे हाथ में तो बिल्कुल ही ज़्यादा ढलवा है। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर के जब इतनी ज़्यादा ढलवा हो जाती है तो ये मानसिक चिंतन को, मानसिक डिप्रेशन को दिखलाती है। अभी वर्तमान के अंदर ये मानसिक डिप्रेशन और मानसिक चिंतन बहुत है और साथ ही साथ चंचलता को दिखलाने वाली ये रेखा है। यानी कि आप अपने जीवन अंदर मंगल रेखाएं काट रही हैं, तो डिप्रेशन के साथ साथ चंचलता पर आपको नियंत्रण रखना होगा। चलिए आपका सवाल लेता हूँ। संतान योग पता चलता है क्या? चलिए मैं आपके देखता हूँ। आपके लेफ्ट में देखा मैंने, लेकिन राइट में संभावित रेखाएं हैं। राइट हैंड में संभावित रेखाएं, संतान रेखाएं बन रही हैं और मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। लेफ्ट में भी सही कि आपके दोनों हाथ के हिसाब से मैं 100% कह सकता हूँ कि 2 संतान का योग है, परंतु बाधा रेखाओं ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काट रखा है। तो और साथ ही साथ
जो महिलाओं से संबंधित कोई रोग की इनको जांच करानी पड़ेगी, तो वो जांच करा ले और उसके बाद संतान का योग इनको मिलेगा। लेकिन मैं उपाय कुछ बताऊंगा, वो तो संतान निश्चित रूप से आपको होगी। 2 संतान के योग भी आपको हैं, तो दोनों आपके हाथ से नहीं था, लेकिन इनके हिसाब से संतान योग के निश्चित रूप से है। लेकिन रोग जो है वो इनके अंदर है, कुछ जांच इनको करानी पड़ेगी, फिर वो उसके बाद ये ठीक हो जाएंगी। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उससे भी ठीक हो जाएगी। फाइनेंस तो मैंने बता ही दिया, इनके हाथ के अंदर बहुत शानदार फाइनेंस मैं आपको बता चुका हूँ। कर्ज को लेकर चिंता है, बिल्कुल कर्ज का क्षेत्र ये वाला होता है, जहाँ ये मंगल वाली रेखाएं काट रही है तो ये कर्ज का क्षेत्र है। यहाँ पर भी वो रेखाएं जो मानसिक रेखाओं काट रही हैं, तो बिल्कुल कर्ज को लेकर के चिंता वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेखाएं मिट जाती हैं, सब चिंता की कोई बात नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र का मैंने बता दिया, बहुत ज़बरदस्त योग इनके हाथ के अंदर है। दोनों के अनुसार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जो भी था वो मैंने आपको सब बोल ही दिया। अब मैं बात करने वाला हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत यहाँ पर सामान्य रूप से है, कुल मिलाकर के सुख सुविधाएं सामान्य रूप से आपके पास में मौजूद है। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा के अंदर यहाँ पर आपकी अभी 74-75 वर्ष की आयु रेखा भी हाथ के अंदर मौजूद है। आइए मैं बात कर लूँ आपको संतान के लिए क्या करें। संतान के लिए लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर लीजिए घर के अंदर। उनको हो सके तो प्रतिदिन स्नान कराएं, नहीं तो आपको कम से कम एकादशी स्नान करा करके उनको वस्त्रों का भोग लगाएं। रोज़ाना उन्हें मिश्री का दूध का भोग लगाएं। घर में कोई भी सामान बने उनका प्रथम भोग भगवान को लगाएं, लड्डू गोपाल जी को। और संतान गोपाल मंत्र के जाप, संतान गोपाल मंत्र का 1.25 लाख जाप स्वयं करें, 1.25 लाख पति करें। इसके अलावा अच्छे डॉक्टर की देखरेख में रहें। एक बेहतरीन सा पुखराज अपनी उंगली के अंदर धारण कर लीजिए, आपको मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो आप हमसे ले सकती हैं। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ ये, और ये रोग के लिए, यहाँ आप रोग के लिए रोज़ाना या मानसिक टेंशन को दूर भगाने के लिए या कर्ज भगाने के लिए आप रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसको पढ़ लीजिए। आपके सब दुख दूर हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।